सी बात है कि कोई नहीं चाहता आंदोलन करना, कोई नहीं चाहता धरना प्रदर्शन करना, कोई नहीं चाहता लड़ाई झगड़े वाले मनीष सिसोदिया ही है, करने वाले अरविंद केजरीवाल जी ही हैं। लेकिन चूंकि विभाग आतिशी मैडम के पास है तो फिर से 3 जगह, क्योंकि जगह पे कन्फ्यूजन बना हुआ था और गेस्ट टीचर्स फिलहाल कन्फ्यूज हैं। एक तो जगह को लेकर के और दूसरा परमिशन को लेकर के, धरने की परमिशन को लेकर के। तो सारी बातें डिस्कस करेंगे। साथियों को नमस्कार। साथियों, टीचर एक ऐसी कौम है जो अपनी शालीनता के लिए जाना पहचाना जाता है। टीचर रोल मॉडल होता है, आदर्श होता है, समाज का दर्पण होता है। इसलिए टीचर्स को आंदोलन नहीं करना चाहिए। टीचर्स हुड़दंग मचाएं शोभा नहीं देता। टीचर्स को किसी भी तरह के धरने प्रदर्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीचर की तो मात्र कलम में ही वो जादू, वो ताकत होती है कि बड़ी से बड़ी बात को मनवा लें, बड़े से बड़ा काम करवा लें। लेकिन कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना ही पड़ता है। वर्तमान में ये कहावत दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को विदेशों में चर्चा में लाने वाले गेस्ट टीचर्स पर बिल्कुल फिट बैठता है। दिल्ली में वर्तमान आम आदमी पार्टी की सरकार पे फिट बैठता है। सत्ता में आने से पहले पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि सत्ता में आने के बाद पहली कलम से दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को परमानेंट करेंगे। लेकिन आज 10 से 15 साल हो गए हैं, तीसरी बार भी सरकार सत्ता में है और चौथी बार की तैयारी कर रही है। फिलहाल परमानेंट की बात तो दूर, कई सारे गेस्ट टीचर साथियों को परमानेंट घर बिठा दिया गया है, टर्मिनेट करके, रिलीव करके। उनके घर में चूल्हा जलने, कहाँ से जले इसकी नौबत आई है, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएं, क्या खिलाएं। कहाँ तो परमानेंट करने की बात की गई थी और कहाँ परमानेंटली घर बिठा दिया गया है। और अभी फ़िलहाल फिर से सरकार चुनाव में फिर से नए वादों के साथ आएगी। कैसे आएगी ये समझने वाली बात है। क्या समय समय पर सैलरी बढ़ती रहे एक एम्प्लॉय की डिमांड नहीं है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन 7-8 साल से गेस्ट टीचर्स की सैलरी का न बढ़ना अपने आप में सरकार की नाकामी दिखाता है। ये लोगों को पता ही नहीं है, दिल्ली की जनता को पता ही नहीं है कि क्या ऐसे भी सरकार कर रही है। वादा किया था परमानेंट करेंगे, फिलहाल परमानेंट की दूर की बात, यहाँ तो गेस्ट टीचर्स पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं। भैया जब सीधी उंगली से ना निकले तो भैया उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और फिलहाल सभी गेस्ट टीचर्स अपनी मांग को पुरजोर तरीके से मनाने के लिए आंदोलन करने के लिए तैयार हो चुके हैं, मन बना चुके हैं। 22 दिसंबर का दिन तय किया है। फिलहाल यहाँ पर बात आ रही है कि भैया 22 दिसंबर क्यों? साथियों, 22 दिसंबर को संडे हैं, 23 को मंडे हैं और 24-25 को फिर से छुट्टी है। तो 3-4-5 दिन जो एक साथ मिल रहे हैं, ये सही समय है धरने का और अपनी बात को मनवाने का। हालांकि बात मनवाने, कई सारे साथी कहते हैं कि आप लोग सरकार को प्रेशर में ला रहे हैं, जानबूझ के चुनाव का एजेंडा बना रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि कोई नहीं चाहता आंदोलन करना, कोई नहीं चाहता धरना प्रदर्शन करना, कोई नहीं चाहता लड़ाई झगड़े करना। लेकिन स्थिति जब ऐसी बन जाती है तो फिर मजबूरी होती है अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का। किसके खिलाफ धरना किया जाए ये आपको पहले क्लियर कर चुके हैं। 3 चेहरे आम आदमी पार्टी में फिलहाल हैं। पहला चेहरा पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, दूसरा चेहरा भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई सारे जिम्मेदारियों के साथ थे मनीष सिसोदिया जी, और वर्तमान में मुख्यमंत्री भी है, वित्त मंत्री भी है, शिक्षा मंत्री भी है और बहुत सारे मंत्रालय आतिशी मैडम के पास हैं। तो अभी फिलहाल अगर मनीष सिसोदिया जी को साइड कर लें, हालांकि करने वाले मनीष सिसोदिया ही हैं, करने वाले अरविंद केजरीवाल जी ही हैं, लेकिन चूंकि विभाग आतिशी मैडम के पास है तो फिर से 3 जगह, क्योंकि जगह पे कन्फ्यूजन बना हुआ था और गेस्ट टीचर्स फिलहाल कन्फ्यूज हैं। एक तो जगह को लेकर के और दूसरा परमिशन को लेकर के, धरने की परमिशन को लेकर के। तो सारी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो धरने की जो जगह है, देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री भी है तो मुख्यमंत्री आवास पर भी धरना प्रदर्शन करना सही रहेगा। दूसरा, क्योंकि शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा मंत्री आवास जो मथुरा रोड है वहाँ पर भी सही जगह है। और तीसरा, जो आतिशी मैडम वो ज़्यादातर कालका जी रहती है, तो कालका जी के आसपास भी ये बात रखी जा सकती है जहाँ तक कि उन तक और दिल्ली वालों तक अपनी बात पहुँचाई जा सके। फिलहाल 3 कन्फ्यूज़न है, लेकिन जो बीच का लिया गया है, क्योंकि शिक्षा की बात कर रहे हैं, टीचर्स की बात कर रहे हैं, गेस्ट टीचर्स की बात कर रहे हैं, शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल मथुरा रोड एक बेस्ट सही जगह ये सेट हो चुका है। बाकी रहती है बात परमिशन की। साथियों, एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि परमिशन क्या चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी पीछे आपने देखा होगा जो DTC वालों ने प्रदर्शन किया था, धरना प्रदर्शन किया था, क्या इनको परमिशन मिली थी? अगर आप इनसे पूछेंगे कि भाई आपको परमिशन मिली थी क्या, इन्होंने भी अपनी बात को मनवाया है और सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी बात को एग्री करते हुए कहा कि भैया आपकी सैलरी बढ़ा रहे हैं और आपका हम काम आगे परमानेंट के लिए प्रपोजल में ला रहे हैं। जो बस मार्शल की बात कर रहे हैं, बस मार्शल के लिए स्वयं जो
मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं आतिशी मैडम और कई सारे आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी वालों के पैर पकड़ लिए। तो क्या कभी आपको ऐसा नज़ारा गेस्ट टीचर्स के लिए दिखा? क्या कभी आपने ऐसे देखा कि गेस्ट टीचर्स के पॉलिसी के लिए, गेस्ट टीचर्स की सैलरी के लिए या गेस्ट टीचर्स जो रिलीव हो चुके हैं उनकी ज्वाइनिंग के लिए किसी मंत्री या किसी के पैर पकड़े हों? बिल्कुल नहीं। तो ये क्लियर हो चुका है कि भैया बिना आंदोलन के कुछ नहीं होगा। परमिशन की बात आ रही है तो साथियों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज से पहले भी परमिशन नहीं मिलती थी, आज भी परमिशन नहीं मिलती है और इन फ्यूचर भी परमिशन नहीं मिलेगी। भैया कौन ऐसा मतलब चाहेगा कि मैं हुड़दंग मचाऊँ? धरने का मतलब क्या है कि आप कई सारे साथी एकजुट होकर के एक जगह रहेंगे। अब उसमें उग्र भी माहौल बन सकता है, तो कौन मतलब थाना चाहेगा कि आप उग्र स्वभाव लेकर के आए हैं, हुड़दंग मचाइए? तो धरने की परमिशन ना कभी मिली, ना कभी मिलती है और ना कभी आगे मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक सूचना देनी होती है थाने वगैरह में, SHO वगैरह में कि भैया हम अपनी बात को मनवाने के लिए शांति प्रिय ढंग से इस जगह पर इकट्ठे होना चाहते हैं। ये इसलिए करवाया जाता है ताकि पुलिस की एक जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी हुड़दंग ना मचाए और अगर कोई साथी लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी दिल्ली पुलिस की बनती है, उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए और वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये चीज़ आप सेट करके रखिए कि जो परमिशन है वो कोई नहीं देता कि आप धरना करिए, ये परमिशन कोई नहीं देता कि आप हुड़दंग मचाइए, आप आंदोलन करिए। एक और चीज़ पीछे आपने देखा होगा कि फ़िलहाल अभी जो अपडेट मिल के आ रही है कि जो परमिशन है ली थी और वो कैंसिल कर दी गई है। तो भैया परमिशन नहीं है, रिटर्न में एक लेटर देना होता है कि हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और वो कैंसिल नहीं होती है। हाँ, उसे ये कहा जाता है बस सिस्टमेटिक वे में आप काम कीजिए। रही कुछ प्रॉब्लम्स की बात, तो आप शायद किसी के घर के बाहर नहीं आ सकते, इस तरह से इकट्ठे नहीं हो सकते। धरने के लिए कुछ जगह फिक्स है, जैसे जंतर मंतर हो गया या रामलीला मैदान हो गया। तो आप सभी गेस्ट टीचर्स तक सबसे पहले तो ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि गेस्ट टीचर्स में कई सारे ऐसे साथी हैं जो अलग अलग टैलेंट लेके चलते हैं, अलग अलग पावर लेके चल रहे हैं। कुछ लोगों के थाने वगैरह में अच्छी जान पहचान है, कुछ लोगों के मंत्री विधायकों के साथ अच्छी जान पहचान है, कुछ साथियों। फिलहाल अंत में यही कहना चाहूँगा कि जिस भी साथी की जिस फील्ड में अच्छी पकड़ है, जहाँ पर वो अच्छा काम करवा सकता है, तो प्लीज़ आप आगे आइए। अगर आप परमिशन दिला पा रहे हैं, यानी कि धरने की परमिशन अगर आपसे मिल पा रही है या आपकी जान पहचान जहाँ भी है, प्लीज़ आप बढ़ चढ़ करके भाग लें। क्योंकि फ़िलहाल सैलरी का बढ़ना और रिलीफ साथियों की ज्वाइनिंग होना, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो होने ही होने चाहिए, इन पर काम होना चाहिए और ये जल्दी होगा। क्योंकि सैलरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन जो रिलीफ साथी हैं जो ज्वाइन नहीं हुए अभी तक, उनकी ज्वाइनिंग दिलाना भी बहुत ज़रूरी है। तो सारे साथी इकट्ठे होइए और जो भी आगे की अपडेट आएगी आप लोगों तक शेयर कर दी जाएगी। फ़िलहाल अगर आपकी किसी जगह कहीं पहचान है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपकी कहाँ जान पहचान है और क्या आप काम करवा सकते हैं, है ना। तो भाई अगली अपडेट में मिलते हैं। बस आप एकजुट होकर के रहिए और क्या सही सजेशन है, फिलहाल जो धरने की जो सही जगह है उसके लिए भी रेडी होना ज़रूरी है। एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो DTC वाले थे, जो बस मार्शल वाले थे, इनको भी परमिशन नहीं मिली, लेकिन इन्होंने भी अपनी बात को रखा है, अपनी बात को मनवाया है। तो एक तरीका है काम करने का और वो काम होते हैं। बाकी परमिशन 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 खेलते रहोगे तो शायद कभी परमिशन नहीं मिलेगी और कभी भी कोई भी मांग पूरी नहीं होगी। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप ज़रूर संपर्क कीजिए, किस तरह से आपका योगदान रहेगा एज ए एक्टिव लीडर की तरह, एज ए एक्टिव गेस्ट टीचर्स की तरह, और आप अपनी भागीदारी ज़रूर सुनिश्चित करेंगे।